हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण गणित की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और चीज़ों के मूल्य भी लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में विभिन्न वस्तुओं की मूल्यों को देखकर बताइए कि आपको इन वस्तुओं को देखना है और मूल्य को याद रखना है और फिर बताना है। पहला, 3 रुपये में कितनी माचिस की डिब्बियाँ खरीदी जा सकती हैं। तो बच्चों, आपको मालूम ही है 1 रुपया बराबर 100 पैसे और माचिस की डिब्बी की कीमत कितनी है 0.50 रुपये अर्थात 50 पैसे। तो 3 रुपये हो जाएंगे 300 पैसे के। 3 रुपये में माचिस खरीदी जा सकती है 300 भाग 50 बराबर 6 माचिस। तो विकल्प तीसरा 6 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, राहुल ने दुकान से 2 अंडे, 1 पर्स और 1 पेन खरीदा। उसे दुकानदार को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 अंडे बराबर हो गए 2 रुपये 50 पैसे गुणा 5 रुपये, 1 पर्स 120 रुपये दशमलव 50 पैसे, 1 पेन 6 रुपये 50 पैसे का। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 132 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, कमल ने 3 अंडे खरीदे। उसने दुकानदार को 10 रुपये दिए तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस देगा। तो बताइए कि 3 अंडे हो जाएंगे 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 7 रुपये 50 पैसे के, और 10 रुपये में से जब 7 रुपये 50 पैसे घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 2 रुपये 50 पैसे। तो विकल्प 3 सही है, 2 रुपये 50 पैसे। चौथा, 10 रुपये 100 रुपये का कौन सा भाग है अर्थात हिस्सा है। तो 100 हिस्से हुए और 100 में से 10, तो 10/100। तो कौन सा हिस्सा हो जाएगा 1/10 अर्थात 1/10वां। तो विकल्प 3 सही है। अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है जहाँ पर अलग अलग स्थान दर्शाए गए हैं। नक्शे को ध्यानपूर्वक देखने के बाद चलिए अब प्रश्न करते हैं। 5वां प्रश्न, आरामगाह किन 2 इमारतों के बीच में स्थित है। तो आप देखेंगे कि आरामगाह हम्माम और रंग महल के बीच में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न, नक्शे में मीना बाजार के सबसे पास कौन सी इमारत है। तो सही विकल्प है तीसरा, लाहौरी गेट। 7वां, 16,560 को अंकों में कैसे लिखेंगे। तो सही विकल्प है तीसरा, 16,508 इस प्रकार लिखा जाएगा। 8वां प्रश्न, पैटर्न को पूरा कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न है, आपको इसे पूरा करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंड की जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रही है। तो यहाँ पर जो पैटर्न आएगा तो सही विकल्प है तीसरा, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, दुकानदार से श्याम ने कुछ सामान खरीदा। उसे नीचे दिए गए बिल के अनुसार कुल कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे। तो यहाँ हम कुल कीमत को जोड़ेंगे तो सही उत्तर प्राप्त होगा 150.25 रुपये अर्थात 150 रुपये 25 पैसे। तो सही विकल्प है दूसरा। 10वां प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों में से कौन से अक्षर को आधा घुमाने पर वह पहले जैसा दिखाई नहीं देगा। तो सही विकल्प है आर। आर को आप आधा घुमाएंगे तो वह पहले जैसा नहीं दिखाई देगा, बाकी सभी पहले जैसे दिखाई देंगे। 11वां प्रश्न, कमलेश प्रतिदिन 3 घंटे क्रिकेट खेलता है। वह मार्च तथा अप्रैल माह में कुल कितने घंटे क्रिकेट खेलेगा। तो कमलेश एक दिन में क्रिकेट खेलता है 3 घंटे। मार्च में कुल दिन थे 31, अप्रैल में कुल दिन 30। 31 जमा 30 61 हो जाएंगे और 61 को गुना करेंगे 3 से तो उत्तर आएगा 183 घंटे। तो सही विकल्प है चौथा, 183। अब यहाँ लिखा है, निम्न चित्रालेख में विभिन्न पेड़ों पर बंदरों की संख्या दर्शाई गई है। चित्रालेख को ध्यानपूर्वक देखिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्रालेख दिया गया है जिसमें कहा गया है नोट, एक बंदर का जो चित्र है वो बराबर 2 बंदरों के है। अब प्रश्न करते हैं। 12वां प्रश्न, किस पेड़ संख्या पर सबसे ज़्यादा बंदर हैं। तो आप देख सकते हैं पेड़ 5 पर सबसे ज़्यादा बंदर हैं। तो सही विकल्प है तीसरा, पेड़ 5। 13वां प्रश्न, किन 2 पेड़ों पर बंदरों की संख्या एक समान है।
तो सही विकल्प है तीसरा पेड़ 1 और 4। 14वां प्रश्न, पेड़ 2 पर बंदरों की संख्या कितनी है? तो आप देखेंगे चित्र में 9 चित्र बने हैं और एक चित्र के कितने के बराबर है? 2 के बराबर। तो 9 गुणा 2 18, सही विकल्प है 18। 15, पेड़ 3 पर बंदरों की संख्या पेड़ 4 के बंदरों से कितनी कम है? तो पेड़ 4 पर बंदरों की संख्या कितनी है? 10। 5 चित्र दिए गए हैं, 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। पेड़ 3 पर बंदरों की संख्या है 6। 10 घटा 6 बराबर 4। तो पेड़ 3 पर बंदरों की संख्या पेड़ 4 के 4 बंदरों से कम है। तो सही विकल्प है दूसरा 4। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।